जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको सीखना और करना दोनों ही मुश्किल है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए आज मैं आपको डोमेन एक्सपेंशन से जुड़ी हर एक चीज बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि साटोरू गोजो और सुकुना ने जो डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था वो आखिर काम कैसे करता है। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डोमेन एक्सपेंशन को ryugi टेनकाई भी बोलते हैं। ये एक बैरियर बनाने की प्रो लेवल टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके यूजर दुश्मन को बाहरी दुनिया से अलग कर देता है और अपने एक बैरियर में कैद कर लेता है। एक ऐसा बैरियर जो खुद में एक दूसरी दुनिया है। ऐसा समझो कि डोमेन एक्सपेंशन को जो भी बनाता है वो एक्चुअली में एक जेल बनाता है जिसमें वो अपने किसी भी दुश्मन को कैद कर लेता है। और उससे भी बड़ी बात, जिसने भी ये जेल बनाई है वो जेल के अंदर के हर चीज को कंट्रोल कर पाता है। और यहाँ पर एक और बात समझने की है कि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर यूजर खुद की कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, पर यूजर जब भी डोमेन एक्सपेंशन बनाता है तो वो अपनी कर्स टेक्निक या बोले तो कर्स एनर्जी को अपने डोमेन के अंदर डाल देता है बनाते टाइम ही, जिससे किसी भी दुश्मन पर हमला करने के लिए डोमेन में वही कर्स टेक्निक यूज होती है। डोमेन एक्सपेंशन बनाने वाले की कर्स टेक्निक डोमेन में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, पर डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक हर कोई यूज नहीं कर पाता। खुद का डोमेन बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। डोमेन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके बाद कर्स एनर्जी को अपनी कर्स टेक्निक के साथ मर्ज करना भी होता है। पर हर कोई या तो इतनी कर्स एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता या उसे नहीं झेल पाता। हमें बताया जाता है कि डोमेन जितना ज्यादा छोटा होता है वो उतना ही पावरफुल होता है। हर एक डोमेन की एक लिमिट होती है कि वो कितनी दूरी तक फैल सकता है। मांगा में अब तक सबसे बड़ा डोमेन सुकुना का है, जिसका नाम मेलवोलेंट श्राइन है, और इस डोमेन एक्सपेंशन की रेंज 200 मीटर तक है। सीजन 1 में आपको याद होगा जब गोजो स्पेशल ग्रेड कर्स जोकू के खिलाफ लड़ते हुए इटाडोरी को समझाता है। वो बताता है कि खुद का डोमेन बनाने के लिए टन्स ऑफ एनर्जी का यूज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। वो बताता है कि ये एक वीडियो गेम जैसा होता है जिसमें तुम्हें पावर अप मिलती है। एक बार डोमेन बन जाने पर उसे बनाने वाले यूजर की पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये चीज हमें मेगुमी और स्पेशल ग्रेड कर्स की फाइट में भी दिखाया जाता है। सीजन 1 में जब मेगुमी ब्रिज के अंदर स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ रहा होता है तो मेगुमी शुरुआत में कर्स के सामने टिक भी नहीं पाता, पर जैसे ही मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन चिमायरा शैडो गार्डन एक्सपेंड करता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और वो बड़ी ही आसानी से स्पेशल ग्रेड कर्स को मार देता है। कमाल की बात तो यह है कि मेगुमी जब लड़ रहा था तो मेगुमी ने अधूरा ही डोमेन बनाया था, तो हम सोच सकते हैं कि अगर वो पूरा बनाता तो मेगुमी और कितना पावरफुल हो सकता था। इसके अलावा गोजो इटाडोरी को बताता है कि अगर हम डोमेन के अंदर कर्स एनर्जी से कोई हमला करेंगे तो वो 110% दुश्मन को जाकर हिट करेगी। दुश्मन उससे बिल्कुल भी बच नहीं सकता। ये सेम चीज गोजो की कर्स टेक्निक लिमिटलेस पर भी लागू होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि गोजो का लिमिटलेस टेक्निक क्या है। आइए थोड़ा जान लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। हमें दिखाया जाता है कि गोजो के चारों ओर एक वॉइड स्पेस होता है, एक ऐसा इनफाइनाइट स्पेस जिसको गोजो अपने मन के अनुसार बदल सकता है, जिससे दुश्मन गोजो को डायरेक्टली तो छू नहीं सकता, ना ही उस पर हमला कर सकता है। पर अगर गोजो किसी दूसरे के डोमेन के अंदर फंस जाता है तो दुश्मन का हमला गोजो के लिमिटलेस टेक्निक को पार करता हुआ गोजो को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डोमेन एक जेल जैसा होता है। जिसने उसको बनाया है वो उसका एक तरीके से राजा ही होता है। तो डोमेन के अंदर जितना भी स्पेस होता है वो एक लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, जिसके कारण गोजो लिमिटलेस टेक्निक में वॉइड स्पेस को यूज नहीं कर पाता। फिर से आते हैं डोमेन एक्सपेंशन पर। तो अगर डोमेन एक्सपेंशन इतना पावरफुल है, अगर इसमें कोई फंस जाए तो इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं है? तो इसके भी कई तरीके हैं। अगर कोई यूजर सामने वाले यूजर से ज्यादा पावरफुल डोमेन बनाता है तो ये दूसरे यूजर का डोमेन कैंसिल कर देता है। ये सेम चीज हम लोगों ने जोगो और गोजो की फाइट में भी देखी थी। शुरुआत में जोगो अपना डोमेन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन बनाता है, पर जैसे ही गोजो अपना डोमेन अनलिमिटेड वॉइड एक्सपेंड करता है तो इससे जोगो का डोमेन कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई बाहर से डोमेन के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो उस केस में भी डोमेन एक्सपेंशन फेल हो जाता है। सीरीज में जब इटाडोरी और नानामी माहितो से लड़ रहे होते हैं तब हमें ये चीज दिखाई जाती है। माहितो नानामी को अपने डोमेन में कैद कर लेता है,
पर इटाडोरी माहितो के डोमेन को बाहर से तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिससे माहितो का डोमेन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। हमें मांगा में बताया जाता है कि डोमेन से भी एक और डोमेन होता है जिसको हम प्लेन डोमेन भी बोल सकते हैं। पुराने जुजुत्सु सोर्सर इस प्लेन डोमेन का यूज करते थे। इसमें यूजर डोमेन बनाने के बाद कुछ रूल सेट कर देता है, जिससे इसमें कैद होने वाले को वो रूल मानने पड़ते थे। जैसे अगर यूजर ने रूल सेट किया है कि डोमेन में कोई कर्स एनर्जी काम नहीं करेगी, तो इस डोमेन के अंदर ना तो यूजर की एनर्जी काम करेगी ना दुश्मन की कर्स एनर्जी काम करेगी। जब तक डोमेन डीएक्टिवेट ना हो जाए तब तक उसमें कोई भी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई रूल सेट किया हो तो। दोस्तों, डोमेन एक्सपेंशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डोमेन एक्सपेंशन को बार बार यूज कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बार डोमेन बनाने के बाद यूजर के पास बहुत ही कम कर्स एनर्जी बचती है। अभी तक सीरीज में और मांगा में केवल सुकुना और गोजो ही दो ऐसे लोग हैं जो एक दिन में कई बार डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेन एक्सपेंशन यूज करने से यूजर खुद की कर्स टेक्निक को ढंग से यूज नहीं कर पाता। मांगा में जब हानामी गोजो के डोमेन में फंस जाता है और गोजो पर हमला करता है, तो गोजो के पास लिमिटलेस होते हुए भी वो खुद को बचाने के लिए उसे यूज नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थी पूरी डोमेन एक्सपेंशन की कहानी। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनीमे को सब्सक्राइब जरूर करें।